जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो भी पशु की बलि देते हैं उनका यह तर्क होता है कि शास्त्रों में भी जानवरों की बलि के बारे में बताया गया है, इसलिए हम इन्हें बलि देते आ रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, ये वैदिक काल से चलती आ रही है, इसलिए हम इसे निभाते हैं क्योंकि इनसे माता खुश होती है। तो क्या शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बकरे को लोभ के प्रतीक मान ले और भैंसे को माया का और फिर भेड़ को क्रोध का प्रतीक मान ले और सभी को इकट्ठा या फिर एक एक करके माता के सामने रखा जाए, उन्हें काटा जाए, उन्हें समर्पण की जाए, भोग लगाकर जश्न मनाया जाए? क्या ऐसा कहा गया? और फिर दूसरे ही दिन आप क्रोध, लोभ, मोह, माया में आकर दूसरे का नुकसान करें, पाप करें, तो क्या फिर आपको मुक्ति मिल जाएगा? क्या फिर माता खुश हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे उत्तम बलि आत्म बलिदान होता है। आत्म बलिदान, आपके अंदर अगर क्रोध ज़्यादा है तो आप उसका बलिदान करें, अगर आपके अंदर लोभ ज़्यादा है तो आप उसका बलिदान करें। आप लोभ, क्रोध, मोह, माया, इन सभी का बलिदान करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, आपको मुक्ति मिल सकती है। और भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब जिसके अंदर ये चीज़ें, ये गुण नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये गुण नहीं होते हैं तो यानी कि उसके अंदर देवगुण होते हैं और भगवान उनके अंदर वास करने लगते हैं। तो शास्त्रों में तो बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन शास्त्रों में बस यही चीज़ें लोगों को समझ में आएगी कि उन्हें, क्योंकि लोग चाहते ही है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनकी इच्छा जो होती है अनैतिक नैतिक का ध्यान नहीं रखते हैं, वो शास्त्रों का बस हवाला देते हैं। शास्त्रों में कई चीज़ें लिखी गई है, लेकिन मानेंगे वही जो उनको भाए। तो फिर शास्त्रों या धर्म का नाम लेकर ये सभी पाप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मों का खेल बहुत बड़ा है। आपने किसी की हत्या की है तो आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर ब्रह्मांड का लो यही है कि आपने किसी का एक शब्द भी कहा ना जो उसके दिल को ठेस पहुँचाया, या फिर वो अच्छे शब्द नहीं है, तो उसका भी आपको परिणाम देखना पड़ता है, आपको उसकी भी सज़ा मिलती है। और आप तो यहाँ पर जीव हत्या कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या सज़ा मिलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, किस रूप में आपका कर्म लौट कर आएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। क्योंकि जो भी बलि देते हैं उनको किसी न किसी रूप में उन्हें दंड मिलता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। उन्हें बस तभी का चीज़ दिखता है कि मैंने जो मांगा था मुझे मिल गया, इसलिए मुझे ये बलि देने से बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि माता को भी खुशी हुई। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद कई चीज़ें ऐसी होती है जो उनको लॉस करती है, वो बहुत ही हानि करती है, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आता है।